नीतीश कुमार खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं। हाँ, और इसका अंजाम नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। 2020 में 43 सीट था, इस बार वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी जी। अब जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है, एक भी मुसलमान का वोट उनके लिए तरस के रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को इसका जवाब बिहार में बिल्कुल मिलेगा। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, इनको इसका जवाब मिलेगा। अपनी कब्रिस्तान, अपनी मसाजिद, अपने ईदगाह, अपने इमामबाड़े, अपने मदरसे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपनी पहचान बचाने के लिए लोग यहाँ आए हैं। ये भीड़ किसी पैसे की बुलाई हुई नहीं है। अपने जेब से पैसे लगाकर यहाँ काले कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के शकल में मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ हम एक साथ खड़े हुए हैं और हुकूमत को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप इसको वापस ले लो, वरना हम ये जिस दिन रोड पे बैठ जाएंगे तो CA NRC वाला जो दिल्ली में शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, फिर से वही हो जाएगा। क्या इस गांधी मैदान में सिर्फ मुसलमान ही आए हैं या फिर अलग अलग धर्म के लोग भी आए हैं? देखिए, ज़्यादातर यहाँ मुसलमान आए हैं, लेकिन ऐसे नेता, मंत्री और पॉलिटिशियंस और नॉन पॉलिटिशियंस भी हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं और उसमें ईसाई धर्म के भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद में यहाँ मुसलमान हैं। तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा? चूंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, राजनीति करने के लिए हम आए हैं किस लिए? हम किसी पार्टी का बैनर आपको दिखा है, किसी पार्टी के नेता का नाम हमने लिया है? यहाँ जो आ रहा है उसका वेलकम है, जो नहीं आएगा उसके लिए यही इशारा है कि आप होश में आ जाओ, वरना विधानसभा में हम होश में ला देंगे। विधानसभा में इसका असर पड़ेगा क्या? 100% पड़ेगा। इतने मुसलमान हैं, क्या आप में से कोई नीतीश कुमार को वोट देगा? कोई नहीं देगा। और मैं बता, केंद्र सरकार वाला आ रहे, आपके पास आ रहे हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि युवा जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को बेहतर किया था, या मुसलमानों के लिए मदरसे के टीचर्स को अच्छी सैलरी दी थी, वक्फ विकास योजना की शुरुआत की थी जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करना था, वहाँ बिल्डिंग बनाइए, वहाँ पे मैरिज हॉल बनाइए, और कोई कीमती प्रॉपर्टी है और वहाँ फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो उसकी घेराबंदी करके उसको सुरक्षित कर लीजिए। ये सारी चीज़ों से युवा नीतीश कुमार के साथ थे और साथ में नीतीश कुमार ने रोजगार नौकरी भी दी थी, इसीलिए युवा उनके साथ थे। लेकिन अब जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है, एक भी मुसलमान का वोट उनके लिए तरस के रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को इसका जवाब बिहार में बिल्कुल मिलेगा। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, इनको इसका जवाब मिलेगा। तो इन सबसे मुसलमान अलग हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ जिस तरीके से चुनाव कह रहे हैं कि तो चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन के रह जाएगा ये। देखिए, ये चुनाव हम नहीं बना रहे हैं, हमको चुनाव से इससे कोई रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन है कि आप वक्फ एक्ट संशोधन जो किया गया, आप उसको समर्थन नहीं करें, आप अपना समर्थन वापस लें, आप उसके विरोध में जाएं, आप विपक्ष के साथ जाएं और आप मुसलमानों के हित में जो बात करते थे या अभी तक जो किया था, वो कहते हैं कि एक कहावत कहते हैं बिहार में, सोनारा के ठूक ठूक और लोहारा के एगो। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें मुसलमानों को उन्होंने दिया और एक हथौड़ा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ऐसा मारा कि मुसलमान कहीं का नहीं रहा, बर्बाद कर दिया। तो क्या लगता है ये अभी जो पटना के गांधी मैदान में इतना बड़ा एहतजाज है, लाखों की भीड़ आई हुई है, उसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कुमार का खाता नहीं खुलेगा। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग इंतज़ार करेंगे। अभी जो मामलात हैं वो कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार का? जी, ये नीतीश कुमार जो है, ये काला कानून को समर्थन दे के अपने कील में ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये नीतीश कुमार के लिए। अच्छा। जो वक्फ कानून का समर्थन किए, जो NDA के जो सहयोगी पार्टी हैं, वो अपने लिए खुद गड्ढा खन लिए हैं। कालिदास का कहावत है, कालिदास जी एक बार जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी टहनी को काट रहे थे, उसी तरह का हाल नीतीश कुमार खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं। हाँ, और इसका अंजाम नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। 2020 में 43 सीट था, इस बार वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी जी। जो बिहार का जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो उन्होंने गहरी साजिश रची है, एक जो वो
एग्रीमेंट बीजेपी से जो उनका हुआ है, इसके लिए वो सारा जिम्मेदार है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो सभी धर्म को लेकर के नहीं नहीं, ऐसा रहता तो वो वक्फ कानून पर समर्थन नहीं देते। सीसीए पर भी उन्होंने बाइकआउट किया था संसद में वोटिंग से, और इस वाला में इन्होंने पूरा समर्थन दिया है। जीतन राम मांझी भी और चिराग पासवान भी, ये सब जो है ये काला कानून को बनाने में सहयोग दिए। इसका खामियाजा इसी चुनाव में 30 अक्टूबर से चुनाव बिहार में चालू, हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, और उसमें वोटर लिस्ट के द्वारा भी अभी खेला किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। गरीब शोषित वंचितों का वोटर लिस्ट में नाम काटने का साजिश चल रहा है, आज से चालू किया है। और इस साजिश को हम लोग सभी शोषित वंचित बहुजन मिलके और माइनॉरिटी के लोग मिलके इसको नाकाम करेंगे जी। यही तो लगातार कई एहतजाज हुए, जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है तब से लगातार कितनी बार प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई असर कहाँ पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल असर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी इशारा है, उस पर स्टे लग चुका है अभी, कि जब तक कोई अंतिम फैसला अंतरिम राहत नहीं आता तब तक वही स्टे लग जाएगा अभी सुप्रीम कोर्ट में। और हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई आगे का कदम उठाया जाएगा। जिस तरह पंजाब में कृषि कानून के लिए पंजाब के किसान लोग सड़क पर उतर गए और काला कानून को वापस मोदी सरकार ने वापस लिया, उसी तरह इस काला कानून को वापस लिया जाएगा। कृषि कानून की तरह जिस तरह से पंजाबी सड़कों पर उतरे थे, लगातार डटे रहते थे, क्या मुसलमान ऐसा करेंगे? जी, हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम पूरा दिल्ली को चारों तरफ से हम लोग घेरेंगे और रोड पर बैठेंगे। फिलहाल पटना घेरे हुए हैं। जी, अभी पटना में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, संविधान के अनुरूप होगा। तो आप लोग सोचे नहीं कि इतनी धूप है, कहाँ जाए, पटना में धूप लगेगा? नहीं, ये दिन को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। आजकल भाई भाई में एक दूर जमीन के लिए मारपीट हो जाता है, और ये वक्फ प्रॉपर्टी का 8 लाख एकड़ जमीन का पूरा ऑल ओवर इंडिया का, मुसलमान अल्पसंख्यक, इसके बाद ईसाई का नंबर आएगा, बौद्ध का आएगा। अभी आप गया में देख रहे होंगे, गया जी में बौद्ध जी का मंदिर है और उसमें गैर कौम जो है ब्राह्मण लोग कब्जा जमाए हुए, उसका आंदोलन अभी आप लोग चल रहे हैं, उसका भी कवरेज, हाँ, उसका इंटरनेशनल मीडिया पर जो है। और ये इंटरनेशनल मीडिया जो है NDTV आज तक सब मुकेश अंबानी का चैनल है, वो लोग शो नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा है। आप लोग जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, इसी के द्वारा जन क्रांति आ रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर। यही पैगाम देना चाहेंगे। जन क्रांति की शुरुआत है पटना के जी 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 पटना के गांधी JP नारायण का जय जी, गांधी मैदान जी जी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी जी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे मुर्दाबाद लगा रहे हैं। मुर्दाबाद। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत बहुत सारी है, एक दिक्कत रहे तो बताऊं, बहुत सारी दिक्कत है। हाँ, एक रहे तो कौन-कौन सी बताइए, दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत है। आप बताओ क्या नहीं दिक्कत है, आप बताओ क्या नहीं दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि बहुत हमने सारी। सबका काम किया, सबकी धर्म क्या को लेकर काम के किया चले, है? यहाँ क्या किसी काम? भी तरीके से कम्युनलिज्म को हावी नहीं होने क्या दिया। काम नीतीश किया है? कुमार कह क्या रहे हैं। काम किया है? हाँ। क्या काम किया है? मुसलमानों के लिए क्या काम किया है? एक काम बताओ आप, एक काम बता दो। नहीं तो कह रहे जब RJD के साथ रहते तो आप लोग कहते ना कि अच्छा काम किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो आप कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से? जी जी जी, हम मधुबनी से इतनी दूर आए हैं? जी, ऐसा जी, नहीं जी। लगा कि धूप में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या जी, जाएंगे? ये वक्त की बात थी इसलिए हम लोग आए हैं, हैं? वक्त की बात थी इसलिए हम आए हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार के 30% मुसलमान हाँ। लगातार वोट कर रहे हैं, हाँ। हर बार कर रहे हैं। उनको सेकुलर मानते हैं, बहुत अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के गोद में बैठ गए। ये वक्फ बिल जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी RSS चाह रही है कि देश के लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को और समाजवाद को खत्म करके मनुवाद को लावें। ये बहुत लंबी साजिश है और बहुत लंबी लड़ाई है। अरे तो कह रहे हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने देंगे इन लोगों को। वक्त की प्रॉपर्टी आप समझिए, वक्त क्या है? वक्त जो लोग करते हैं वो अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे वक्त करते हैं, जो कभी वापस नहीं हो सकता, रहती दुनिया तक वो अल्लाह का रहेगा। तो जब हमने या आपने किसी को वक्त किया तो सरकार का उसमें क्या हक बनता है? दूसरी बात है कि देश का जब बंटवारा हुआ उस समय ये तय हो गया था कि हर धर्म को अपनी आज़ादी आस्था के हिसाब से जीने देंगे, रहने देंगे। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग तो देश की एकता को खत्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, ये लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं इसको। नहीं, चुनावी मुद्दा तो ये वक्त बिहार के लोगों ने लाया या केंद्र की सरकार ने लाया?
केंद्र की क्यों सरकार। छेड़छाड़ कर रही है वक्त के साथ? हाँ। हम अपने हाल में खुश हैं। आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए लाए कानून, ठीक है, और मुसलमान कह रहे हैं कि हमको भाई नहीं चाहिए, तो वापस ले लो। वो कह रहे हैं कि पहले दाब के रखा गया, मुसलमानों को इसका फायदा नहीं पहुंचा, हाँ, मुसलमानों को इसका दबे फायदा नहीं कुचले पहुंचा। मुसलमान को फायदा नहीं हुआ, हाँ। लोग लूट रहे थे। हाँ। हमारे लिए कर रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए। हाँ। हम लोग हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हम खुश हैं। आपको हमारे हाल पे छोड़ हाँ, हमारे हाल पे छोड़ दो, हम अपने वक्त की हिफाजत हम खुद करें। कह रहे जो लोग मलाई मार रहे थे उनके खिलाफ कानून नहीं लाया नहीं, गया। इनकी मंशा ये नहीं है। हाँ। इनकी मंशा है देश में नफरत फैलाना, देश में नफरत फैलाना, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना। अभी आप आरएसएस का बयान कल परसों सुना कि समाजवाद खत्म होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता खत्म होनी चाहिए। तो क्या आना चाहिए? मनुवाद आना चाहिए। ये लोग देश को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, और आज हम लोग देश के बचाने के लिए आए हैं।